कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मॉडल लॉग जल्दी की बातचीत आज करने चल रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कैन और कुड का यूज। देखिए, आप जानते हैं कैन एक मॉडल लॉग जल्दी है और जितनी भी मॉडल लॉग जल्दियां होती हैं, किसी भी मॉडल लॉग जल्दी के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यानी मॉडल लॉग जल्दी के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनका मेन वर्ब, जिनका फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम है, इसलिए बहुत बार हम कह देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पर ध्यान रखिएगा कि मॉडल आग्यल्वियों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। तो आइए कैन का हम यूज पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कैन के साथ जब वर्ब का बेस फॉर्म आप यूज करते हैं तो क्या बताता है? ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म, ठीक है। कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जब आप यूज करते हैं, मैं यहां लिख दूं कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये क्या बताता है? सोच, ये दिखाता है एबिलिटी, कब की? प्रेजेंट की, या जनरल, सामान एबिलिटी है ना, प्रेजेंट की एबिलिटी। परमिशन, परमिशन इनफॉर्मल होगी। ध्यान रखिए कैन से परमिशन का बोध भी होता है, परमिशन, लेकिन ध्यान रखिए कि परमिशन जो कैन से आप, कैन के द्वारा जो परमिशन लेते हैं, ये दरअसल परमिशन का इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब जानते हैं क्या? यानी कि मतलब रिक्वेस्ट वाली बहुत बहुत नहीं होती इसमें। जैसे मान लिया आपका कोई फ्रेंड है, आपको उससे अपनी आपको उससे कोई बुक लेनी है, तो आपने कहा कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले लूं? तो ये दरअसल आपने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया इनफॉर्मली, बहुत इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है कि आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस विषय में। तो ध्यान रखिएगा, कैन रिक्वेस्ट परमिशन बताता है बट इनफॉर्मल, ठीक। पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी है तो क्या ये है, इनफॉर्मल ही है, वही बात है। परमिशन रिक्वेस्ट एक ही बात है, इनफॉर्मल, ठीक है। ऑफर्स, कुछ चीज ऑफर देने के लिए, इनफॉर्मल। ये सब क्या इनफॉर्मल मतलब डाल लीजिए आप कि ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक। एंड जनरल स्टेटमेंट और सामान्य स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, इट डज नॉट चेंज फॉर द पर्सन। जनरल स्टेटमेंट बताती है और पर्सन से कोई मतलब नहीं। जान लीजिए मॉडल आर जल्दी चाहे जो पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन, सबके साथ एक बराबर यूज होती है। देखिए, कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग क्षमता, वर्तमान में सामान्य, अनौपचारिक अनुमति, संभावना, अनौपचारिक अनुरोध और प्रस्ताव बताने के लिए होता है। यह व्यक्ति के अनुसार बदलती नहीं है। व्यक्ति का मतलब चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ इसका प्रयोग एक बराबर होता है। आप ये जान लीजिए कि कैन क्या बताता है? कैन बताता है एबिलिटी को बताता है, परमिशन को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है, ऑफर को बताता है। ये सारी चीजें कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जब आप यूज करेंगे तो इससे क्या क्या पता लगेगा? इससे पता लगेगी प्रेजेंट की एबिलिटी, प्रेजेंट की, है ना, परमिशन इनफॉर्मल, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑफर, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, यानी सामान्य कथन जिनको आप बताना चाहते हैं कि क्या चीज संभव होगी या कि क्या चीज संभव है वर्तमान में। इन सब चीजों को बताने के लिए कैन का यूज आप करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एबिलिटी बताएगा, परमिशन बताएगा, पॉसिबिलिटी बताएगा, रिक्वेस्ट बताएगा, ऑफर बताएगा। जैसे लिखा आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं या मैं तैर सकती हूं। अब ये क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है कि प्रेजेंट उसके पास एबिलिटी है कि वो तैर सकती है। यू कैन लीव नाउ, है ना, अब तुम जा सकते हो या तुम जा सकती हो, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो यू कैन लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो, ये क्या है? परमिशन है। और ये क्या है? इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब कोई फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल परमिशन। देखिए फॉर्मल आप और इनफॉर्मल आप समझते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इतना तो हम जान ही रहे होंगे। फॉर्मल क्या, फॉर्मल मतलब देखिए, इनफॉर्मल क्या, अनौपचारिक, इसमें अनौपचारिक होती हैं चीजें, औपचारिकता ना हो जिसमें, ठीक। तो देखिए, इट कैन गेट वेरी हॉट इन समर, कह रहा है कि इट कैन गेट वेरी हॉट, यानी गर्मियों में बहुत जो है, गर्मियों में बहुत गर्म हो, गर्मियां बहुत गर्म हो सकती हैं, ये कहने का मतलब है। ये क्या है? एक संभावना आप जता रहे हैं प्रेजेंट में, भैया गर्मियां इस बार बहुत गर्म होंगी, बहुत गर्मी पड़ेगी इस बार, ये आप एक संभावना जता रहे हैं। तो क्या है? ये पॉसिबिलिटी है, जनरल ट्रूथ है, जनरल समस्या, मतलब जनरल पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं। जनरल पॉसिबिलिटी भी कैन बताता है, ठीक। ये परमिशन थी इनफॉर्मल, ये एबिलिटी थी प्रेजेंट की। फिर लिखा है कैन यू हेल्प मी, अब आप किसी तरह कैन यू हेल्प मी, आपको उससे
रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इनफॉर्मली, है ना। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी बताता है वो, है ना। सामान्यतः आपने किसी कह दिया मदद करेंगे मेरी, इस सेंस में क्या मदद कर सकते हैं, तो ये क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी यूज करता है। ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये ऐसे इनफॉर्मल है, यानी बहुत रिक्वेस्ट वाला भाव नहीं है इसमें, यानी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, मतलब फॉर्मल नहीं है कुल मिला के। जैसे आप किसी, मान लीजिए आप अपने टीचर से, या मान लीजिए आप कोई प्रिंसिपल हैं, उनसे आप कोई बात कहेंगे तो आप कैन का यूज करने से बचें, क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कैन में जो रिक्वेस्ट होती है, जो परमिशन होती है, वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली होती है, हाँ ज्यादा बढ़िया शब्द है, फ्रेंडली। कैन की जो रिक्वेस्ट होती है वो क्या होती है, फ्रेंडली। आप कोई फ्रेंड है, उससे आप कोई बुक मांगनी है, आपने कहा यार तुम्हारी बुक ले लें, ये क्या है, ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। तो कैन से जो रिक्वेस्ट होती है वो फ्रेंडली होती है एक प्रकार की, है ना, या यूं कह सकते हैं इनफॉर्मल। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन अगर आप अपने किसी प्रिंसिपल से या किसी ऐसे व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए आप अपने शहर के डीएम साहब से गए मिलने, तो वहां पे क्या है, इनफॉर्मल तो नहीं हो पाएगा कि आप इनफॉर्मली कोई बात कह दें, तो वहां पे क्या, कैन का यूज करने से बचें ना, वहां आप मे का यूज कर लें। ठीक है, बहुत विनम्रता दिखानी है तो पीछे हमने पढ़ा था, है ना, बहुत पोलाइटनेस दिखानी होती है तो आप वुड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट में। तो देखिए यहाँ अगर कैन जो होता है, कैन बताता है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी फ्रेंडली कह सकते हैं आप। हाँ, मुझे लगता है बात आप समझ में आ गई होगी। कैन यू हेल्प मी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। आई कैन गिव यू अ लिफ्ट। अब देखिए आपने किसी से ऑफर दिया, मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं, ये क्या है, ऑफर दे रहे हैं आप, तो ऑफर देने के लिए भी हो जाता है। देखिए क्या क्या यूज किया हमने, एबिलिटी बता रहा था, ये परमिशन थी, ये हमारा क्या था, पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी बताने के लिए। कैन यू हेल्प मी, ये क्या थी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट थी। आई कैन गिव यू अ लिफ्ट, मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं, तो क्या है, ये ऑफर है। अब देखिए, तो यानी कि कैन से हमको पता क्या क्या लगा, ओवरऑल कैन से हमको पता लग गई कि ये एबिलिटी बताएगा, परमिशन बताएगा, पॉसिबिलिटी बताएगा, रिक्वेस्ट बताएगा, ऑफर बताएगा। ये चीज कैन करता है, किसी चीज की प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताता है, किसी के पास, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, पहले एबिलिटी बताता हूँ, प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है, किसी के पास क्या क्षमता है प्रेजेंट में, क्या कर सकता है या क्या कर सकती है। परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, परमिशन के लिए बताएगा, है ना। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, रिक्वेस्ट के लिए इनफॉर्मल, और ऑफर, किसी को आप ऑफर दें कोई, तो ये सारी चीजें करता है कैन। अब आगे देखते हैं निगेटिव कैन नॉट। अब जब आप कैन नॉट लगा देंगे तो एक चीज बताइए, ये क्या बताएगा, किसी चीज को मना करने की बात करेगा, बस इतनी सी बात है भाई। जब कैन के साथ वर्क की बेस फॉर्म लगा रहे थे तो वो एबिलिटी बता रहा था, परमिशन बता रहा था, ऑफर बता रहा था, पॉसिबिलिटी बता रहा था। ठीक, जनरल स्टेटमेंट्स जो संभव है कि क्या हो सकते हैं उनके बारे में बता रहा था। अब आप नॉट लगा देंगे जब, तो क्या होगा, उन्हीं चीजों के बारे, उन्हीं चीजों को मना करेगा। देखिए क्या करता है ये, कैन नॉट या कांट। कैन नॉट चाहे ऐसे लिखिए चाहे कांट ऐसे लिखिए, आप जानते हैं पीछे क्वेश्चन टैग मैंने पढ़ाया था, समझाया था आपको। एक्सप्रेस इनएबिलिटी, यानी अक्षमता की बात करता है। प्रोहिबिशन, किसी चीज को मना करने की बात करता है। इम्पॉसिबिलिटी, यानी जो चीज असंभव है उसके उसके बारे में बताता है, असमर्थता बताता है, असंभवता बताता है। क्या बताता है, असमर्थता, निषेध, मना करने का भाव, असंभवता, है ना, ये सब चीजों को बताता है। जैसे लिखा है सी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। अब क्या है, अब उसके पास ये एबिलिटी नहीं है। अब कैन नॉट जब आपने लगा दिया तो क्या बता रहा है, मना करने का भाव है। देखिए किस बात जान लीजिए, कैन जो काम करता था, कैन शब्दों की बेस फॉर्म, तो आपने जब नॉट लगा दिया तो बस उन्हीं की क्या, उन्हीं की इनएबिलिटी की बात करेगा, यानी उन्हीं को मना करने का भाव प्रकट होगा। तो सी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच या सी कांट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोल सकती। अब इनएबिलिटी है, उसके पास योग्यता नहीं है ऐसी। यू कैन नॉट पार्क हेयर, अब प्रोहिबिशन है ना, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक, जब आप कह रहे हैं यू कैन पार्क हेयर, तो वो क्या, परमिशन दे रहा है, यहाँ भाई पार्क कर दो। अब कह रहा है यू कांट पार्क हेयर, तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है, मना कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या बताएगा, इनेबिलिटी बताएगा। देखिए कैन नॉट क्या बताता है, इनेबिलिटी, प्रोहिबिशन या इम्पॉसिबिलिटी। तो देखिए यू कांट पार्क हियर, प्रोहिबिशन है। दैट कैन नॉट बी ट्रू, ये क्या है, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। हाँ, आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्या है, आप उसमें सोचा आपने, जैसे कोई बात हुई, आपने कहा नहीं भाई इस चीज को तो हम जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो क्या है, आपने लॉजिक लगाया, उसके बाद आपने क्या कहा, ये संभव है, होना है ही नहीं, ये संभव होगा ही नहीं, ये कहने का सेंस है। यानी क्या बताता है ये, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक,
देखिए फिर लिखा है क्वेश्चन फ्रॉम विद टैग। देखिए कैन के साथ क्वेश्चन बनता है तो आप जानते हैं कैन सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं जान लीजिए। यूज कैन सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट, परमिशन, एबिलिटी या इन क्वेश्चंस में। ठीक, देखिए कैन के साथ, देखिए कैन से क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे भाई आपने लिखा कैन यू हेल्प मी। अब देखिए जब आप कैन यू हेल्प मी कह रहे हैं तो कैन से आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इससे क्या प्रकट हो रहा है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है या इनफॉर्मल परमिशन है या क्या है, एबिलिटी है। ठीक, समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। देखिए का प्रयोग देखिए अनौपचारिक अनुरोध, अनुमति या क्षमता पूछने के लिए होता है। किसी से कोई बात पूछनी है ना, तो फिर क्या करेंगे आप, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। जहां फर्स्ट फॉर्म लिखा है उसको आप बेस फॉर्म समझिएगा। तो बार मैं रिपीट करूं, टाइम बचेगा हमारा। जहां कैन के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, आप मान लीजिए कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। कैन क्या, जितनी भी मॉडल आग जल्दियां हैं, मॉडल आग जल्दियां अपने साथ वर्ब का बेस फॉर्म लेती हैं, हमको उसका ध्यान रखना होगा। तो दरअसल वर्ब की बेस फॉर्म है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं कैन से तो क्या बताता है, दरअसल अनौपचारिक अनुरोध, ठीक है, अनुमति, परमिशन या क्षमता, एबिलिटी, क्षमता पूछने के लिए होता है। जैसे लिखा है कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं या खोल सकती हूं। अब ये क्या है, अब आप किसी से परमिशन ले रहे हैं और अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। ठीक, कैन ही रन फास्ट, कैन ही रन फास्ट, रन नहीं रन होगा ना, कैन क्या होगा बेस फॉर्म। कैन ही रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ सकता है, या आप किसी की एबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। आगे देखिए और कैन क्या करता है, कैन वर्सेज इनफॉर्मल। कैन वर्सेज इनफॉर्मल को तो क्या, कैन वर्सेज कुड और मे। आइए देखते हैं पोलाइटनेस के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। कैन क्या है, इनफॉर्मल होता है। अभी पीछे पढ़ा मैंने आपको, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए कैन क्या करता है, ये इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल परमिशन होती है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। यानी कि उसमें इनफॉर्मल है, फ्रेंडली जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे ना। देखिए फ्रेंडली का समझिएगा मेरी बात को। फ्रेंडली का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा वो फॉर्मल नहीं। एक देखिए इसको इस तरह समझ लीजिए कि कैन से जो परमिशन ली जाती है, कैन से जो परमिशन ली जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। ठीक है, फॉर्मल नहीं होती है। कहीं किसी ऐसी जगह पे हैं आप जहां काम इनफॉर्मल से नहीं चलेगा, तो आप कैन का यूज कर सकते नहीं है। ठीक, कैन इज इनफॉर्मल, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। अब वही बताने की कोशिश की कि पोलाइटनेस दिखानी है आपको। ठीक है, तो क्या लगाइए आप। अभी आई बात करते हैं कुड और मे का यूज भी बताया गया हल्का सा, बाकी आगे पढ़ेंगे। अभी कुड का यूज, मे का यूज। कैन इज इनफॉर्मल फॉर परमिशन, वही मैं बता रहा था आपको। कैन क्या है, इनफॉर्मल है परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। फॉर पोलाइट और फॉर्मल यूज कुड और मे इज प्रिफर्ड। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिएगा एक चीज, थोड़ा सा 1 मिनट क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों से। देखिए क्या है कि कैन क्या है ना, कैन में जो परमिशन लेते हैं आप, वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। जो रिक्वेस्ट करते हैं आप, वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। अगर आपको पोलाइटनेस दिखानी है या फॉर्मल परमिशन लेनी है, फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, इसका यूज करिए आप, कुड का और मे का। ध्यान रखिएगा, कैन से जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, कैन से जो परमिशन लेते देते हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक, उससे बेहतर क्या है, अगर आपको फॉर्मल परमिशन लेनी है, पोलाइटनेस दिखानी है, तो कुड लगाइए या मे लगाइए। देखिए अनुमति, अनुरोध के लिए कैन अनौपचारिक है। ठीक है, ज्यादा विनम्र और औपचारिक बात करने के लिए कुड या मे का प्रयोग करें। यानी कोई चीज बहुत फॉर्मल है या आप पोलाइटनेस दिखानी है, तो आप क्या लगाएं, कुड लगाएं या मे लगाएं। देखिए जैसे लिखा है कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, ये क्या है, इनफॉर्मल है। आपका कोई फ्रेंड है, आपने कहा अरे भाई लाओ तुम्हारा फोन यूज कर ले, क्या कर सकते हैं, लाओ, तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक, तो कैन आई यूज योर फोन, और फिर आप कहें कुड आई यूज योर फोन प्लीज। अब मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आपको कहीं कॉल करनी है, अपने घर में इमरजेंसी पड़ गई, आपके पास आपका मोबाइल स्विच ऑफ है या कुछ भी, कोई वजह हो सकती है, तो कोई आपके बगल में बैठा है अननोन पर्सन, तो आपने क्या कहा उससे, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या अपना फोन यूज करने देंगे प्लीज।
ये क्या है, ये बहुत फॉर्मल है, पोलाइटनेस दिखा रहे हैं। फ्रेंड से आप पोलाइटनेस थोड़ी नहीं दिखाएंगे, आपका फ्रेंड है, आपने कहा अरे लाओ का फोन यूज करें, लाओ कर सकते हैं ना, इस तरह का भाव। जब आपने कहा तो कैन है, लेकिन जब आपने कुड लगा दिया तो बहुत पोलाइटनेस है वो, ठीक। तो किसी अननोन पर्सन से, आप मान लीजिए कोई अननोन पर्सन है, उससे आप कैन में थोड़ी नहीं बात करेंगे, क्या कहेंगे आप, कुड। देखिए, क्या मैं कृपया आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं। अब देखिए, एबिलिटी इन द पास्ट। देखिए, हमने एक चीज जाना, अगर प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी होती थी, प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी थी, तो आप क्या करते थे, कैन का यूज लगाते थे। अब एबिलिटी इन द पास्ट, अगर पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो क्या लगाइए आप, कुड लगाइए या वाज वर एबल टू लगाइए, ठीक। ध्यान रखिएगा एक बात इससे क्लियर हो गई कि, थोड़ा समझिएगा मेरी बात, अगर मुझे प्रेजेंट में एबिलिटी बतानी है, अगर एबिलिटी मुझको प्रेजेंट में बतानी है, तो जाहिर सी बात है मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कैन का। अगर एबिलिटी मुझे प्रेजेंट में बतानी है तो मैं क्या लगाऊंगा, कैन लगाऊंगा। लेकिन अगर यही एबिलिटी मुझको पास्ट में बतानी हो तो मैं क्या लगाऊंगा, वाज वर एबल टू या कुड, ठीक। ध्यान रखिएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा, कुड के साथ आप वाज वर एबल टू का यूज ना करें, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, अभी आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए, कैन हैज नो पास्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, कैन का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। देखिए जान लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, विल का पास्ट वुड होता है। देखिए, ये मॉडल ऑक्सिलरियां हैं, इनमें कोई किसी का पास्ट वास्ट नहीं होता है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हर मॉडल ऑक्सिलरी के अपने अपने यूजेज हैं। जैसे कैन का काम होता है प्रेजेंट में पावर एबिलिटी कैपेसिटी बताता है, इसी तरह कुड पास्ट में पावर एबिलिटी कैपेसिटी बताता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कैन का पास्ट कुड है। तो ये अलग बात है कि आप कहीं पास्ट में पावर एबिलिटी कैपेसिटी, पावर एबिलिटी या कैपेसिटी दिखानी तो आप कैन के बदले कुड लगा देते हैं नरेशन करने जब आप करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट में होनी चाहिए उस सेंस में। लेकिन कोई मॉडल ऑक्सिलरी किसी का पास्ट नहीं होता है, हर मॉडल ऑक्सिलरी के यूजेज है। तो अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी प्रेजेंट में किसी यूज के लिए यूज हुई है और वही काम दूसरी कोई मॉडल ऑक्सिलरी पास्ट में करती है, इसलिए हम रिप्लेस कर सकते हैं, कर देते हैं। हर जगह रिप्लेस कर सकते हैं आप, हैं ही नहीं, ठीक है, समझिएगा। अगर इनफॉर्मल परमिशन लेनी है तो अब देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको देखिए, इस बात को क्लियर होना बड़ा जरूरी है। देखिए, अगर आपको इनफॉर्म, देखिए ये देखिए, इसी में देख लीजिए, इसका है कैन आई यूज योर फोन। अब ये कैन से जो परमिशन है वो कैसी है, इनफॉर्मल है। और कुड आई यूज योर फोन प्लीज, ये परमिशन कैसी है, पोलाइट है, फॉर्मल है। तो अब इसका ये थोड़ा नहीं मतलब है कि ये परमिशन प्रेजेंट की हो, ये परमिशन पास्ट की है। तो ये बात ठीक बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी मॉडल ऑक्सिलरी का कोई पास्ट वास्ट नहीं होता है, हर मॉडल ऑक्सिलरी के अपने अपने यूजेज है, किसी का कुछ यूज है, किसी का कुछ यूज है। इसलिए ये कह देना कि इसका ये पास्ट है, वो ठीक बात नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे कैन बताता है प्रेजेंट में पावर एबिलिटी और कैपेसिटी, ये काम कुड करता है कहाँ, पास्ट में। तो इसलिए कुछ जगहों पे आप यूज कर लीजिए, पर आप ये कह दें कि कैन का पास्ट कुड होता है, कहीं से तर्कसंगत नहीं है, ऐसा कहने से बचें, ठीक। आइए, शायद मेरा भाव आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यही कैन देखिए प्रेजेंट में बता रहा, परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल बता रहा है, और यहीं पे कुड लग के क्या बता रहा है, वो पोलाइटनेस दिखा रहा है। दोनों तो प्रेजेंट में ही है ना, कहाँ कोई पास्ट, ये क्या पास्ट हो गया क्या, ठीक। चलिए, एबिलिटी इन द पास्ट, अगर पास्ट में एबिलिटी तो क्या बताइएगा आप, यूज कुड या वाज वर एबल टू। देखिए, कैन हैज नो पास्ट फॉर्म, कैन का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। यूज कुड फॉर जनरल पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट की किसी एबिलिटी के लिए सामान्यतः कोई एबिलिटी है तो क्या लगाइए आप, कुड लगाइए। और वाज वर एबल टू, या यूज करिए किसका, वाज वर एबल टू फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक पास्ट इवेंट सक्सेस। मैं आपको समझाता हूं, देखिए एक्चुअली क्या है ना, कुड का यूज कर, कुड क्या बताता है, कुड बताता है पास्ट की एबिलिटी को, पावर को या कैपेसिटी को, या कैपेसिटी को, है ना, पास्ट की पावर एबिलिटी और कैपेसिटी को। ये ध्यान रखिएगा, ये पावर एबिलिटी कैपेसिटी की बात करता है, इससे काम के होने का बोध नहीं होता है। लेकिन जब आप बता देते हैं, लगाते हैं वाज वर और एबल टू, तो इससे काम के होने का भाव होता है। जैसे मैं समझाऊं आपको, मैंने कहा सी कुड स्विम
अक्रॉस द रिवर। जब आपसे मैं ये कह रहा हूं सी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब क्या है, उसके पास क्षमता थी, है ना। सी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, आगे थोड़ा जोड़ दूं मैं और, व्हेन सी वाज यंग। अब देखिए मैंने कहा सी कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन शी वाज यंग, जब वह यंग थी, युवा थी, तो वो नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकती थी। ये क्या है, ये उसके एबिलिटी के बारे में बता रहा है, कैपेसिटी के बारे में बता रहा है, पावर के बारे में बता रहा है, ना कि काम के होने के बारे में बता रहा है। इससे काम का होना नहीं पता लगता है, काम हुआ ही। हाँ, उसके पास पावर थी, एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी इतनी कि वह जब युवा थी तो नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकती थी। ठीक, इससे काम का होना पता नहीं लग रहा है। अगर आपको दिखाना है कि नहीं वो काम उसने किया ऐसा पास्ट में, तो आप लिख दीजिए क्या, सी वाज एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। देखिए दोनों का अंतर जान लीजिए। जब आप एबल टू लगा रहे हैं, वाज एबल टू या वर एबल टू, तो ये बता रहा है कि वह नदी को इस पार उस पार तैरने में कामयाब रही, यानी तैर पाई। और जब आप कुड लगा रहे हैं तो कुड से सिर्फ और सिर्फ पता लग रहा है कि उसके पास एबिलिटी थी, पावर थी, कैपेसिटी थी। समझ पा रहे हैं, इससे काम का होना नहीं पता लग रहा है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी ही पता लग रही है। और जब आप वाज वर एबल टू लगा रहे हैं तो इससे काम का होना पता लग रहा है, सी वाज एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब क्या, वो सक्षम रही, सक्षम थी, सक्षम मतलब सक्षम रही नदी के इस पार उस पार तैरने में, अर्थात वो कूदी भी और तैरी भी और कामयाब हो गई, इस पार उस पार निकल गई थी। कुड क्या बताता है कि उसके पास एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, पावर थी, लेकिन इससे यह पता नहीं लगता है कि वो नदी से इस पार उस पार तक गई भी। काम का होना पता नहीं लगता है, बस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी पता लगती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आइए देख लेते हैं। देखिए कैन का पास्ट फॉर्म नहीं होता है सामान्यतः भूतकाली क्षमता के लिए कुड, और किसी विशिष्ट सफलता के लिए वाज वर एबल टू का यूज करें। ठीक, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो जान रहे होंगे कि क्या जो समझाना चाह रहा था। अगर आप कुड लगा रहे हैं तो क्या है, वो पास्ट की किसी एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात कर रहा है। लेकिन जब आप वाज एबल टू या वर एबल टू लगा रहे हैं, या मैनेज टू भी यूज हो जाता है ना, सी वाज एबल टू मैनेज, ऐसे है ना, तो इस तरह भी यूज, सी सॉरी मैनेज बोल दिया मैंने, है ना, गलती से। कहने का मतलब यह है कि अगर क्या कहते हैं, अगर काम का होना, काम पूर्ण हुआ है पास्ट में, कोई काम सक्सेस हुआ है, तो आप वाज वर एबल टू का यूज कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर एबिलिटी की बात करें तो आप कुड का यूज कर दीजिएगा। जैसे लिखा है आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का था तो तैर सकता था। अब ये एबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट की, इससे काम का होना पाया जा नहीं रहा है। देखिए क्या लिखा है, शी वाज एबल टू फिनिश द वर्क यस्टरडे, वह कल काम समाप्त करने में सफल रही। इसका मतलब क्या है, कल उसने काम समाप्त कर लिया था। तो ये वाज एबल टू या वर एबल टू क्या बताता है, काम के होने को बताता है। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इस कुड के साथ वाज वर एबल टू का यूज ना करें, कर देंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं सी कुड एबल टू स्विम across the river, across the river। अब देखिए कुड बता रहा है एबिलिटी को और एबल टू बता रहा है काम के होने को, तो गलत है ना, ध्यान रखिएगा। कुड एबिलिटी बता रहा है, एबल टू बताता है काम के हो जाने को, तो ये ध्यान रखिए कुड के साथ एबल टू का यूज आप ना करें, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लीजिए फिर कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब, भाई कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैन बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सप्रेसेज, ये क्या एक्सप्रेस करता है, दैट की समथिंग इज पॉसिबल, कि कोई चीज संभव है, इन द पैसिव वॉइस। पैसिव पर्सन बताता है कोई चीज संभव है। समथिंग कैन बी डन, कोई चीज की जा सकती है। जैसे आपने कहा कि क्रिकेट खेला जा सकता है, ये पैसिव हो गया ना, कोई तो खेलेगा। अब यहाँ पर
उसको पैसों बना दिया आपने, तो क्या कहा, क्रिकेट खेला जा सकता है। ठीक, देखिए कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताता है कि कोई काम संभव है और उसे पैसे रूप में कहा जा रहा है, किया जा सकता है, यानी किसका तो कोई काम किया जा सकता है। यानी मैं आपको बताऊं, ये तो आप जानते ही हैं कि जब हमें एक्शन पे, काम पे फोकस करना होता है, काम को पे जोर देना होता है, तो हम पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। जब डूअर पे जोर देना होता है तो एक्टिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो यहाँ पे काम पे जोर है, लिखा है द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, इस समस्या को हल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि बस बात सिर्फ इतनी है कि जैसे मैंने कहा दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसी को आपका दिया दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यानी यहाँ पे, वहां पे सब्जेक्ट है, वहां पे जोर किस पे है। जैसे आपने कहा आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूं, यहां आप अपने आप पे जोर दे रहे हैं, मैं कर सकता हूं ये काम। जब आप कहेंगे दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि एक्टिव पैसिव कैसे यूज होता है। मिस्टेक्स कैन बी मेड बाय एनीवन, है ना, गलतियां कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पे जोर किस पे है, गलतियां कोई भी कर सकता है, मैं गलतियां कर सकता हूं, तो आप अपने पे जोर दे रहे हैं। और जब आपने कहा कि गलतियां कोई भी कर सकता है, तो किस क्या है, गलतियों के होने पे जोर है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉसिबिलिटी, कैन बी प्लस आईएनजी, कैन बी के साथ जब आईएनजी आता है तो क्या बताता है, देखिए कैन बी प्लस आईएनजी इंडिकेट्स, कैन बी प्लस आईएनजी क्या करता है, ये इंडिकेट करता है दैट समथिंग माइट बी हैपनिंग नाउ, गोइंग ऑन पॉसिबिलिटी। कैन बी और प्लस जब आईएनजी लगाते हैं आप, तो ये बताता है कि कोई चीज वर्तमान में उसके होने की संभावना है कि वो चल रही हो लगातार। ठीक है, यानी वर्तमान में कोई काम लगातार चल रहा हो, इसकी संभावना जतानी हो, तो क्या करेंगे आप, कैन का यूज करेंगे। देखिए इंडिकेट समथिंग माइट बी हैपनिंग नाउ, हो सकता है कि हो रही हो, ऑन गोइंग पॉसिबिलिटी, कैन बी प्लस आईएनजी बताता है क्या, ऑन गोइंग पॉसिबिलिटी को, यानी कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना जो वर्तमान में चल रही है उसको बताने के लिए। कैन बी प्लस वर्ब की आईएनजी बताता है कि कोई क्रिया अभी चल रही हो सकती है, या वर्तमान में संभावना है चल रही हो लगातार, है ना, ऐसे कुछ। ही कैन बी वर्किंग इन हिज ऑफिस नाउ, अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ वो आदमी क्या कर रहा होगा, तो आपकी जो है, आपको उसका रूटीन पता है, तो आपने ऐसे पॉसिबिलिटी बताई, संभावना बताई कि ही कैन बी वर्किंग इन हिज ऑफिस नाउ, वह अभी अपने ऑफिस में काम कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि जितना मैं उसको जानता हूं उसके रूटीन के बारे में, वह अभी अपने ऑफिस में काम कर रहा होगा इस समय। ठीक, तो इस सेंस में कॉमन देन मस्ट बी या मे बी बट पॉसिबल, कहने का मतलब ये है मस्ट बी और मे बी का यूज यहां आप कर सकते हैं, पर ज्यादा पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी बतानी है तो क्या यूज करिएगा, कैन बी ज्यादा ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या, कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या बताएगा, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी है, इसको समझ गए होंगे आप, बता ही दिया मैंने आपको कि वर्तमान में कोई संभावना, कोई काम जो लगातार चल रहा होगा उसकी संभावना जतानी हो आपको, क्या करते हैं आप, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, कैन बी प्लस आईएनजी। ठीक है, मस्ट बी या मे बी का यूज भी हो सकता है यहाँ पे, बट ध्यान रखिएगा ज्यादा अच्छा क्या है, कैन बी प्लस आईएनजी। ठीक, देखिए परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या हुआ, कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या पता लगता है, देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कैन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से क्या भाव प्रकट होता है, कैन नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से क्या यूज होता है, क्या यूज था, और फिर हमने सीखा कि कैन और कुड बताता है क्या, पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी को, और वाज वर एबल टू बताता है काम के होने को, ये सीखा हमने। फिर हमने ये सीखा कि कैन बी प्लस आईएनजी बताता है क्या, वर्तमान में कोई काम जो लगातार चल रहा हो सकता है उसकी संभावना बताने के लिए। और अब हम सीखते चल रहे हैं कैन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे क्या पता लगता है, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी पता लगती है, भूतकाल की कोई संभावना, वीक डिडक्शन या कमजोर अनुमान, है ना। देखिए आइए देख लेते हैं, लिखा है कैन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर पॉसिबल एक्शंस, यूज होता है पॉसिबल एक्शंस के लिए इन द पास्ट, भूतकाल में, वी थिंक इट्स पॉसिबल सम डिड। इसका मतलब जान लीजिए, समझिए मेरी बात को, जब कैन हैव प्लस की थर्ड फॉर्म बताते हैं तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए ये क्या बताता है, पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को बताता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को,
पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को बताता है या वीक डिडक्शन को बताता है। ठीक, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं इसको। ये देखिए, इसको समझिए। देखिए, इसको पढ़ ही देता हूं। देखिए क्या है, आ वीकर वन टेंटेटिव डिडक्शन देन मस्ट हैव, इट इज यूज, कुछ नहीं। देखिए, आप जानते हैं जब आप मस्ट का यूज कर देंगे तो मस्ट में क्या हो जाएगा, ज्यादा संभावना हो जाएगी, है ना, अब ज्यादा क्या पूरी हो जाएगी। ठीक, कैन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, भूतकाल की संभवता को बताने के लिए, मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, जब आप कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो भूतकाल में, पर यह बहुत आम नहीं है। अक्सर मे हैव, कुड हैव ज्यादा प्रयोग होते हैं, फिर भी बोलचाल में मिलता है। देखिए, भूतकाल में कैन हैव का यूज आप, सॉरी, हाँ कैन हैव, कैन हैव, हाँ कैन हैव, देखिए कैन हैव, ठीक। ये कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज क्या करता है, ये भूतकाल की संभावना के बारे में बताता है। भूतकाल की संभावना के लिए आप मे हैव, कुड हैव यानी और मस्ट हैव जब लगा देंगे तो उसका मतलब पक्का हुआ ही होगा, एकदम जब आप डेट श्योर है तो मस्ट हैव का यूज करेंगे। पीछे मैंने मस्ट का यूज पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो यहाँ मे हैव भी लग सकता है, कुड हैव भी लग सकता है, ठीक है। कैन हैव भी होता है ना, पर ज्यादा प्रचलन में नहीं है। देखिए लिखा है, ही कैन हैव टेकन द अर्लियर ट्रेन, यह संभव है कि उसने पहले वाली ट्रेन ली हो, ठीक है। लेस कॉमन यानी कम यूज में है, इससे बेहतर आप क्या कर दीजिए, मे या कुड हैव। ध्यान रखिएगा, एक बात आप जान लीजिए, एक ओवरऑल बात जान लीजिए कि कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है क्या, पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को बताता है जो वीक हो, कमजोर हो। वीक मतलब उतना प्रचलन में है नहीं, आपको पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को बताना है, ज्यादा अच्छा है आप इसका यूज कर दीजिए, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पर कैन हैव का यूज भी हो सकता है, गलत रॉन्ग तो नहीं है, पर आप ध्यान रखिएगा ज्यादा प्रचलन में नहीं है ये। देखिए लिखा है, फॉर क्लियरिटी इन स्टडी या प्रीफर, फॉर क्लियरिटी इन स्टडी यानी ये चीजें क्लियर हो जाए, प्रीफर कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव फॉर पास्ट डिडक्शंस। कह रहा है कि अगर आप एकदम चीजों क्लियर करना चाहते हैं कि पास्ट चीजें एकदम स्पष्ट नहीं होंगी, ठीक है, तो क्या करिए आप, कुड हैव का यूज कर दीजिए, मे हैव का यूज कर दीजिए, माइट हैव का यूज कर दीजिए, मस्ट हैव का यूज कर दीजिए। फॉर पास्ट डिडक्शन यूज कैन हैव विथ कॉशन एंड एक्सप्लेन, यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं, यानी कि पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आप ज्यादा बेहतर क्या है, आप कुड हैव, मे हैव का यूज कर दें। जब आप मस्ट हैव कह देंगे तो इसका मतलब तो आप डेट श्योर है कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा। मस्ट का यूज मैंने पीछे पढ़ाया, ठीक है। देखिए लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस पॉसिबिलिटी यानी पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा होगा, इस बात को बताने के लिए क्या करेंगे आप, कैन हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। कैन हैव बीन प्लस आईएनजी क्या बताता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉसिबिलिटी यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉसिबिलिटी को बताता है। देखिए, कैन हैव बीन प्लस आईएनजी इज रेयर, इसका यूज बहुत रेयर होता है, ना के बराबर होता है, पर अस्तित्व में तो है। यूज्ड कहां होता है वो देखिए, यूज्ड टू सजेस्ट अ पॉसिबल कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। ये किस लिए आता है कि पास्ट में कोई एक्शन है क्या रहा हो, कि पॉसिबल रहा हो, कि कंटिन्यूअस रहा हो, चल रहा हो लगातार, ठीक। नेटिव स्पीकर यूजुअली प्रीफर मे हैव बीन या कुड हैव बीन या मस्ट हैव बीन। ध्यान रखिएगा कि पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा होगा, इस संभावना को जताने के लिए कैन हैव बीन प्लस आईएनजी से बेहतर है कि आप क्या यूज कर दीजिए, मे हैव बीन प्लस आईएनजी, कुड हैव बीन प्लस आईएनजी, मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी। कैन का यूज बहुत रेयर है पर होता तो है, जान लीजिए। यानी अगर हमको यूज करना हो तो हम कैन को उतनी प्राथमिकता नहीं देंगे जितनी किसका यूज करेंगे, मे हैव बीन, कुड हैव बीन या मस्ट हैव बीन, ठीक। कैन हैव बीन प्लस आईएनजी भी कम ही प्रयुक्त होता है, यह भूतकाल की जारी संभावना बताता है। सामान्यतया मे, कुड, मस्ट हैव बीन उपयोग किए जाते हैं, यानी भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा होगा, इसको बताने के लिए कैन हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छा है
ये प्रचलन में उतना नहीं है, आप किसका यूज कर दीजिए, मे, माइट, कुड, ये ना माइट बोल दिया, सॉरी गलती से निकल गया, मे, कुड, मस्ट, इनका यूज कर दीजिए। ठीक, आइए देख लीजिए, देखिए लिखा है दे कैन हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, यह संभव है कि वे घंटों से इंतजार कर रहे हों। ठीक है, करिए, क्या ही दिक्कत है, पर इससे ज्यादा बेहतर है आप क्या लगा दीजिए, मे लगा दीजिए, कुड लगा दीजिए। और जब आप मस्ट कह देंगे ना, तो मस्ट का मतलब पक्का ही इंतजार कर रहे होंगे। मस्ट का पीछे मैंने यूज पढ़ाया है, आप देख सकते हैं वहां जाके। अब कैन का यूज किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए और परमिशन के लिए। ठीक है, प्रैग्मेटिक यूज है ना। देखिए कैन का यूज किसके लिए, ऑफर, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए। देखिए कैन फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ध्यान रखिएगा, कैन से जो परमिशन लेते हैं आप, रिक्वेस्ट करते हैं आप, तो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है, बात आप जानते हैं। ठीक है, कैन फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए है ना। कैन यू पास द साल्ट, इसका मतलब क्या, आप सामान तो नमक दे सकते हो, नमक पास कर सकते हैं क्या, ऐसे आपने जनरल सेंस में कह दिया ऐसे। कैन आई फॉर इनफॉर्मल परमिशन, कैन आई गो नाउ, इनफॉर्मल परमिशन ले सकते हो, मान लीजिए कहीं आप बैठे हैं, अच्छा मैं अब जाऊं, क्या अब जा सकता हूं, ऐसे जनरल सेंस में आपने बोल दिया। ऑफर, आई कैन हेल्प यू विद दैट। ठीक, यानी ये क्या है, सब इनफॉर्मल है। यानी और अगर आपको पोलाइटनेस दिखानी है, फॉर्मल करना है, क्या करिए आप, यूज कुड और मे टू बी मोर पोलाइट और फॉर्मल। ये पीछे मैंने बताया आपको कि आपको अगर फॉर्मल परमिशन दिखानी है, रिक्वेस्ट दिखानी है, ऑफर दिखाना है, तो क्या करिए आप, कुड या मे का यूज कर सकते हैं, कैन का बचे। अनौपचारिक अनुरोध होता है कैन यू, अनुमति पूछना अनौपचारिक, कैन आई, प्रस्ताव देना, किसी को आप ऑफर दे रहे हैं, कैन आई। अधिक शिष्ट तरीके के लिए कुड या मे का उपयोग करें, जैसे लिखा है कैन आई बारो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं या ले सकती हूं, या आपने जनरल सेंस में ऐसे ही कह दिया है। कैन यू ओपन द डोर प्लीज, अब देखिए यहां आपने जो कहा ना, कैन यू ओपन द डोर प्लीज, इससे बेहतर है आप इस कैन के बदले क्या लिखते, कुड। ठीक, क्योंकि कैन क्या है, कैन तो इनफॉर्मल है ना, तो ज्यादा बेहतर आप क्या लगाते, आप कुड लगाते। आई कैन हेल्प यू विथ होमवर्क, ठीक है, ये आप ऑफर दे रहे हैं किसी को, तो होता है कैन का यूज, पर ज्यादा बेहतर क्या माना जाता है, कुड और मे। प्रोहिबिशन, कैन नॉट, ये हो चुका है, कैन नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म्स क्या है, ये प्रोहिबिशन होता है, किसी को आप मना करते हैं किसी चीज के लिए, यानी उसको प्रोहिबिशन, मना होता है, कोई चीज मना होने की संभावना होती है, जैसे लिखा है समटाइम्स यूज फॉर प्रोहिबिशन इनफॉर्मल, यू कांट पार्क हियर, यानी क्या है, मना करने के सेंस में। फॉर स्ट्रांग प्रोहिबिशन यूज मस्ट नॉट। देखिए ये क्या है, जब आप कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोई कहीं कोई पार्किंग स्थल है, मतलब कहीं आप देखा तमाम बाइक खड़ी हैं, फोर व्हीलर खड़ी हैं, लेकिन आपने कहा, आपने किसी से पूछा कि क्या हम यहाँ पार्क कर दें, तो उसने कहा यू कैन पार्क हियर, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, पार्क कर सकते हैं, पर ये नहीं कि ये पार्किंग स्थल है, पार्क करने के लिए आप कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको उसमें स्ट्रांगनेस दिखानी है, अच्छा मना करने का भाव है, मान लीजिए जैसे आपने किसी से पूछा, मान लीजिए अच्छा हम निगेटिव प्रोहिबिशन पढ़ रहे हैं ना, तो वो तो परमिशन देना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको मना करना है, ये तो मान लीजिए आपने किसी से पूछा पार्क कर ले, उससे कहा पार्क कर सकते हैं, तो जनरल सेंस में ऐसे कर दिया। लेकिन जैसे मान लीजिए आप मना करने के भाव में है, तो आपने कहा नहीं आप यहाँ नहीं पार्क कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इनफॉर्मल है, नहीं आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जिस आदमी से आपने पूछा उसे जनरल सेंस में कह दिया नहीं आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, ये पार्किंग स्थल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये वो आदमी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इस बात पे कि आप यहाँ पार्क करेंगे कि नहीं करेंगे, और आपने पूछा तो उसने बता दिया नहीं आप यहाँ नहीं पार्क कर सकते हैं। ठीक, और लेकिन मान लीजिए कोई वहीं पे ऑफिसर तैनात है जो इस चीज को देख रहा है कि नहीं भाई यहाँ पार्किंग नहीं होगी, या कोई कर्मचारी तैनात है, कोई वॉचमैन है, तो वो क्या कहेगा, यू मस्ट नॉट पार्क हियर, मस्ट का यूज कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप एकदम अब यहाँ ये काम कर ही नहीं सकते हैं। और कैन क्या है, इनफॉर्मल है। देखिए जैसे लिखा है निषेध बताने के लिए कैन नॉट कहा जा सकता है, अनौपचारिक कड़ी मनाही के लिए मस्ट नॉट बेहतर है। आपको बता चुका हूं मैं, यू कांट स्मोक हेयर, तुम यहां धूमपान नहीं कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहीं बैठा है पब्लिक प्लेस पे, तो वो स्मोक कर रहा है, तो कोई कमजोर आदमी या छोटा सा बच्चा, उसने कहा अंकल आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं,
वो सॉरी अंकल आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते हैं, ऐसे उसने अनौपचारिक कह दिया। लेकिन मान लीजिए कोई रूल रेगुलेशन है तो वहां लिखा है बकायदा, मान लीजिए, या कोई ऑफिसर आया उसने कहा यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, ये क्या है, कड़ी मनाही है। चलिए, एबिलिटी वर्सेज परमिशन, एबिलिटी और परमिशन की डिफरेंस में क्या डिफरेंस है कैन के साथ, आई देख लीजिए। कैन के साथ एबिलिटी, सी कैन स्विम, इसका मतलब क्या है, जब आप कहते हैं सी कैन स्विम, जब कैन से आप एबिलिटी बताते हैं तो क्या है, जब कहते हैं सी कैन स्विम तो सी हैज द स्किल, जब आप कहते हैं सी कैन स्विम वो तैर सकती है, इसका तो आप बता रहे हैं कि सी हैज स्किल टू स्विम, उसके पास स्किल है वो तैर सकती है। अब जब कैन से आप परमिशन बताते हैं तो क्या करते हैं, यू कैन गो नाउ, यू आर अलाउडेड, जब आप कहते हैं यू कैन गो नाउ उसका क्या है, यू आर अलाउडेड टू गो, आपको अनुमति दी जाती है कि आप जा सकते हैं। ठीक, देखिए कुशलता, क्षमता और अनुमति अलग बातें हैं, दोनों में कैन आएगा, संदर्भ बदलता है। अरे वो तो ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको ना, यही बात है। देखिए लिखा है ही कैन प्ले द गिटार, ये क्या है, उसकी एबिलिटी है, उसके पास स्किल है, वो गिटार बजा सकता है। यू कैन यूज माई लैपटॉप, परमिशन दे रहे हैं आप यहाँ लैपटॉप यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए कैन वर्सेज बी एबल टू, यानी कैन और बी एबल टू में क्या डिफरेंस है, यानी बी एबल टू को समझ पा रहे हैं कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। देखिए समझिए बात को, देखिए बी एबल टू, यहां बी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ना। अब बी फॉर्म ऑफ, अच्छा कैन क्या बताता है, कैन बताता है प्रेजेंट की पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को, ठीक है, परमिशन को, सब चीजों को। तो जानते हैं बी फॉर्म जो आएगा वो भी तो प्रेजेंट का ही आएगा ना, इजमार वाजवर ये सब। ठीक, और उसके बाद क्या आ जाए, एबल टू। फिर देखिए लिखा है बी एबल टू, देखिए एक चीज मैं मुंह से गलती से निकल गई, मैंने कहा कि कैन बताता है प्रेजेंट के लिए पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ये सब, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू इसका यूज भी होता है। तो जब हमको कैन के बदले लिखना है, कैन के इक्विवेलेंट दिखाना है, या कैन से कंपेयर करना है हमको बी एबल टू को, तो फिर कैन जब प्रेजेंट के बारे में बात करता है तो यहाँ पे बी फॉर्म जो वर्ब आएगी वो भी तो प्रेजेंट की आएगी। प्रेजेंट का मतलब इजमार, इसका मतलब मैंने पिछली बार गलती से बोल दिया इजमार वाजवर बोल दिया था शायद, वाजवर नहीं, वाजवर तो मैं पीछे आपको बता ही चुका हूं। जब आप कहते हैं वाज वर एबल टू, ये मैंने पीछे समझाया आपको कुड के साथ। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगी, इजमार। ठीक, देखिए लिखा है बी प्लस एबल टू कैन रिप्लेस कैन, करा है बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू जो है कैन को रिप्लेस कर सकता है। देखिए एक चीज मजेदार बात क्या थी, मैंने आपको कहा था कुड के साथ आप वाज वर एबल टू का यूज ना करें, क्योंकि कुड बताता है कि आपके पास पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी थी पास्ट में, और एबल टू बताता है कि आपने काम कर लिया। इसलिए कुड के साथ वाज वर एबल टू, कुड के साथ एबल टू का यूज आप नहीं कर रहे थे, रॉन्ग हो जाता। पर कैन के साथ एबल टू का यूज कर सकते हैं आप। दिखा बी एबल टू, यानी बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू कैन रिप्लेस कैन को रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली व्हेन टेंस मूड प्रिवेंट्स कैन, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म यूज बी एबल टू फॉर स्पेसिफिक अचीवमेंट, वाज वर एबल टू, विल बी एबल टू। देखिए फिर देख लीजिए लिखा है जब वक्त टेंस के कारण कैन ना चल सकता हो तब बी एबल टू का प्रयोग करें, भविष्य में परफेक्ट, खासकर यह अरे हो सकता है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, इसमें आप ये समझिए, मैं ये कह रहा हूं, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, कंफ्यूज ना हो आप। देखिए जैसे बी फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद एबल टू का प्रयोग आप कुड के साथ तो नहीं होता है, पर कैन के साथ हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कैन के साथ हो सकता है ना। यानी अगर आप कैन का यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक, तो आप क्या कर लीजिएगा, वाज वर एबल टू, सॉरी बी प्लस एबल टू। अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिए मेरी, जैसे मुझे ये कहना हो ऐसे कुछ
अच्छा आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है, थोड़ा देखिए, लिखा है आई विल बी एबल टू कम टुमारो। आई विल बी एबल टू कम टुमारो यानी मैं कल आ सकता हूं, यानी कम टुमारो इज पॉसिबल बट बी एबल टू इज एम्फेसिस एबिलिटी इन फ्यूचर। देखिए आप यहां लिख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां लिख सकते हैं आई कैन बी एबल टू, ऐसे ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे, इतना, इसको पूरा रिप्लेस कर दीजिए। आपने कहा आई कैन कम टुमारो, आई कैन कम टुमारो जब आपने कहा तो देखिए ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर क्या है, आप फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं। देखिए यही बात समझाई जा रही है, समझिएगा अच्छे से, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है। देखिए आप एक चीज जानते हैं, फिर से देख लीजिए, पूरी बात मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए कुड के साथ वाज, वर और एबल टू का यूज आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम के होने को बताता है, ये सिर्फ काम की पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को बताता है पास्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है बी एबल टू यानी बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या, इज एम आर वाज वर और उसके बाद एबल टू। अच्छा एक चीज मेरी बात समझिएगा, अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी है, अगर हमको प्रेजेंट में बताना है तो फिर वाज वर नहीं आ पाएगा, तब वाज वर का यूज मत करिएगा, तब आप क्या लगाएंगे, इज एम आर। ठीक है, हाँ। अच्छा आप बताइए, आप कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे आप क्या बताते हैं, इससे आप बताते हैं पास्ट में किसी संभावना के बारे में, पास्ट में कोई चीज जो पास्ट में किसी चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में। इस भाव में आप वाज वर्ब का यूज भी कर सकते हैं एबल टू के साथ। ठीक, ये बात बताना चाह रहा था मैं, मुझे लगा कि जल्दबाजी में कहीं मैं कोई टॉपिक स्किप कर जाऊं, वो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया इसको। यानी कि प्रेजेंट में बताना है तो मैं इज एम आर लगा दूंगा, फ्यूचर बताना है तो मैं विल लगा दूंगा, लेकिन कैन जो है पास्ट तो बताता नहीं है। लेकिन एक बात आप ये भी जानते हैं कि कैन है प्लस उसकी थर्ड फॉर्म, यानी जब आप परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो इससे क्या बढ़ता है, इससे आप बताते हैं पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी के बारे में। तो उस सेंस में आप जो है, इस सेंस में आप बी फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात पास्ट के लिए क्या वाज वर्ब यूज होगा, तो वाज वर्ब प्लस एबल टू का यूज भी कर सकते हैं, ये सेंस है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं फिर से, देखिए देखिए लिखा है बी एबल टू प्लस कैन रिप्लेस, सॉरी बी एबल टू जो है कैन रिप्लेस, वो रिप्लेस कर सकता है कैन को, स्पेशली खास कर करके व्हेन टेंस मूड प्रिवेंट्स कैन, यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप कैन का यूज करने से बचना चाहते हैं, कहां कहां, फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर में और किसमें, परफेक्ट फॉर्म में। यूज बी एबल टू फॉर स्पेसिफिक अचीवमेंट, यानी किसी स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए, उपलब्धि के लिए वाज एबल टू या विल बी एबल टू। मैं आपको समझा देता हूं, अब बात को क्या कहने का सेंस है, ये बात आपको समझा भी चुका हूं। देखिए आप ये जानते हैं कि पास्ट में कोई चीज आपने अचीव कर ली है, उसमें आप इस परफेक्ट फॉर्म में आप इसका यूज अगर कर दें, जैसे आप कह दें शी कैन हैव डन दैट वर्क। ठीक, अब आप क्या है, आप भूतकाल में यह संभावना जता रहे हैं कि उसने काम शायद उसने काम किया होगा, ये आप संभावना जता रहे हैं, पॉसिबिलिटी भूतकाल की। जब भूतकाल की पॉसिबिलिटी जताते हैं तो इसमें ये यूज उतना प्रचलन में नहीं है। ठीक है, अब आप बताना चाहते हैं कि नहीं ये काम हुआ ही पास्ट में, तो क्या लगाएंगे आप, वाज वर एबल टू लगा दीजिएगा, पीछे मैंने बताया आपको। और फ्यूचर में बताना है तो क्या लगा दीजिएगा आप, विल बी एबल टू। कहने का सेंस ये है कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू
ये रिप्लेस कर सकता है कैन को, कहां, पास्ट में, ठीक है, और फ्यूचर में। अब पास्ट और फ्यूचर का मतलब समझ लीजिए। पास्ट का मतलब जब आप लिखते हैं कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाली बात। पास्ट का मतलब ये नहीं कि पास्ट टेंस, भूतकाल में जो कोई आप संभावना जता रहे होते हैं। देखिए आइए अब पढ़ते हैं। देखिए सी विल बी एबल टू कम टुमारो, ठीक। अब देखिए मैं कल आ सकूंगा या आ सकूंगी। अब आप अगर लिख दे आई कैन कम टुमारो, इज पॉसिबल, ये संभव है, बट बी एबल टू एम्फेसिस एबिलिटी इन द फ्यूचर, ये गलत नहीं है। आप लिख दीजिए यहां, आप इसके पूरे के बदले क्या लिख दीजिए, आप ये आई कैन कम टुमारो लिख सकते हैं आप, ये गलत थोड़ी नहीं है कि मैं कल आ सकता हूं, ये आप लिख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा बी एबल टू एम्फेसिस एबिलिटी इन फ्यूचर, कहने का मतलब है कि फ्यूचर में एबिलिटी को बताने के लिए ज्यादा अच्छा क्या है कि आप बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू का यूज करें। ध्यान रखिएगा, यानी फ्यूचर में अगर आप कोई एबिलिटी बताना चाहते हैं, यानी फ्यूचर में किसी एबिलिटी को बताने के लिए ज्यादा किसके पे फोकस करिए आप, बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू, ठीक। ध्यान रखिएगा, बचिएगा इस चीज से कि आप कैन का यूज करिए। आप कर सकते हैं पर आप बचें उससे। यानी कहने तो दोनों ऑप्शन मौजूद हो, ज्यादा बढ़िया विकल्प हमारे पास क्या है कि आप बी एबल टू का यूज करें। ध्यान रखिएगा, ठीक, समझ पा रहे हो मेरी बात। अब विल क्या है, विल ने बता दिया टाइम फ्यूचर, और उसके बाद बी के साथ क्या, विल के साथ क्या आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। अब ये पास्ट में होता तो वाज वर आता। जैसे देखिए शी वाज एबल टू सॉल्व द पजल स्पेसिफिक सक्सेस, इसका मतलब क्या है, अगर आप यहां पे इसको आप ऐसे लिख दें, शी कैन हैव सॉल्व द पजल, तो ये भूतकाल में कोई सफलता आपने अर्जित कर ली, हासिल कर ली, तो उसके लिए आप क्या लगाइए, वाज वर एबल टू लगा दीजिए। अभी मैंने पीछे बताया कुड भी बताता है पास्ट की एबिलिटी को, काम के होने को नहीं बताता है। और जब कैन है के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये भूतकाल की संभावना की बात कर रहा होता है, जिसके चांस बहुत वीक डिटेक्शन होता है। अब आपको बताना है कि भूतकाल में कोई काम हो ही गया था, तो आप जानते हैं भूतकाल में किसी काम के हो जाने के लिए आप इसका यूज करिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू। बी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वाज वर प्लस एबल टू। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा मेरी बात, कि आपको फ्यूचर में अगर एबिलिटी बतानी हो, समझिएगा, फ्यूचर में अगर कोई एबिलिटी बतानी हो तो आप किसका यूज करिएगा, बी फॉर्म, मतलब विल लग गया तो फ्यूचर हो गया, तो फिर बी एबल टू का यूज कर लीजिएगा, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। और पास्ट में बतानी है कि कोई चीज आपने कर ही ली थी, वाज वर और एबल टू का यूज कर दीजिएगा। ऐसी स्थिति में आप कैन का यूज करने से बचें, ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए अब शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। फिर कोई समस्या से होगी नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बकायदा पूरा अच्छे से। एक बार फिर देख लीजिए इस टॉपिक को ना। देखिए क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बी एबल टू अर्थात बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू कैन रिप्लेस, ये रिप्लेस कर सकता है किसको, कैन को। यानी कि कैन के बदले आप बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू का यूज कर दीजिए। कहां, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर की किसी एबिलिटी को बताने के लिए। फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए आप कैन के बदले क्या लगा दीजिए, विल बी एबल टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ठीक। भाई विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, सेल भी हो सकता है किसी कंडीशन में, और बी क्या है हमारा, बेस फॉर्म आ जाएगा इसके साथ। और अगर आप जब आप ये स्ट्रक्चर आप लिखते हैं कैन हैव प्लस V3, ये देखिए परफेक्ट फॉर्म, कैन हैव प्लस V3, जो स्ट्रक्चर आप ये लिखते हैं
ये क्या बताता है? ये पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक, इसी के बदले आपको अगर पास्ट में कोई आपने अचीवमेंट हासिल कर ली थी, कोई काम आप कर लिए थे, तो इसके बदले आप ज्यादा अच्छा क्या लिखें? वाज वर एबल टू, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यानी कि ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इससे अच्छा है कि आप क्या लिखें? ये लिखें किसी अचीवमेंट के लिए, पास्ट में कोई अचीवमेंट आपने प्राप्त कर ली, कोई सक्सेस आपने हासिल कर ली, उसके लिए किसका यूज करेंगे आप? इसका यूज करेंगे। ये तो पॉसिबिलिटी बताता है पास्ट में कि कोई काम हुआ होगा, ठीक, तो इसको यूज करने से बचें, वही वो कह रहे हैं। देख लीजिए, ये कई बात कही गई है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आशा करता हूं अब आपका कोई टॉपिक यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? और ये आप जानते हैं, अगर प्रेजेंट में आपको बताना है तो आप कह दीजिए शी कैन डू दिस वर्क। अब आप यूज कर लीजिए कैन का। ये प्रेजेंट में क्या बता रहा है? प्रेजेंट में उसकी एबिलिटी को बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है, पावर को बता रहा है कि वह काम कर सकते हैं। ठीक, समझ पा गए होंगे। आइए और देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स विथ क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर्स। देख लीजिए, क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर्स के लिए जैसे लिखा है कैन यू स्विम, तो आप यूज करिए यस आई कैन या नो आई कांट। मतलब ये भी स्ट्रक्चर्स चलन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सब जानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में आप जानते हैं कि जहां पावर एबिलिटी कैपेसिटी प्रेजेंट में कैन बताता है, वहीं पे अगर जब पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी की बात आती है तो काम कौन करता है? वो काम कुड करता है, इसलिए कैन के रूप में कुड यूज कर देते हैं आप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कैन का पास्ट कुड होता है। जो काम थोड़े से प्रेजेंट पास्ट वो प्रेजेंट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी के लिए कैन करता है, वही काम कुड करता है कहाँ? पास्ट में। तो अगर पास्ट में कोई पावर एबिलिटी कैपेसिटी दिखानी होगी तो हम किसका यूज कर देंगे? कुड का यूज कर देंगे कैन के बदले, जब टेंस बदलेंगे तो। ठीक है, वही वो कह रहा है। इन रिपोर्टेड स्पीच कैन ऑफन चेंज्ड टू कुड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। यानी अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है और तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में हो जाएगी। तो अगर कैन आया है तो कैन किसे बदल जाएगा? कुड में, क्योंकि जो कैन बताता है प्रेजेंट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी। ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन ऑफर, तो यही अब कुड का यूज आप कर लीजिए जब पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी को बतानी हो। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? तो इस तरह से है। कैन के बदले आप कुड लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी सेड, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इससे यहां पे जो कैन के बदले आप कुड लगा रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड नहीं होता। ये बात मैं फिर से आप कहना चाहूंगा, नहीं आप दिमाग में आ जाए कि कैन के बदले कुड तो लगा रहे हैं तो कैन का पास्ट कुड हो गया। ये कैन का पास्ट कुड नहीं है। जो काम कैन करता है प्रेजेंट में, कैन करता है प्रेजेंट में क्या बताने के लिए? प्रेजेंट की पावर बताता है, एबिलिटी बताता है, कैपेसिटी बताता है। और यही काम कुड करता है कहाँ? पास्ट में। पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी कौन बताएगा? कुड बताएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट में हो गई, जिसको आप कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गई तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। जिसको मैं कह रहा हूं अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसमें हो गई? पास्ट में हो गई। तो अगर अगर हम प्रेजेंट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी दिखा रहे हैं, तो अगर टेंस हमको बदलना है, यानी पास्ट में लिखना है, तो उसी कैन के बदले क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा, क्योंकि ये काम कुड करता है कहाँ? पास्ट में, इसलिए कैन के बदले कुड आ गया। तो इसका ये मतलब थोड़ा नहीं हो गया कि कैन का पास्ट कुड हो गया। मैंने एग्जांपल समझाया था आपको, जैसे मैंने कहा कैन आई टेक योर बुक, ये क्या है? ये इनफॉर्मल है। कुड आई टेक योर बुक प्लीज, ये फॉर्मल है, पोलाइटनेस है। अब इसका ये मतलब थोड़ा नहीं हो गया कि कैन प्रेजेंट की बात कर रहा था, कुड पास्ट की बात कर रहा था ना। कुछ थोड़े से यूजेज ऐसे हैं, जो काम कैन करता है प्रेजेंट में, वो कुड करता है कहाँ? पास्ट में। तो उसी सेंस में जब आप नरेशन करते हैं तो कैन के बदले क्या यूज कर देते हैं? कुड यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है सी सेड आई कैन हेल्प। अब देखिए, आप लिखेंगे सी सेड दैट शी कुड हेल्प। अब ये प्रेजेंट में बता रहा, एबिलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक, और ये पास्ट में बता रहा है, समझ पा रहे हो? इसलिए कुड हो गया है। कंडीशनल और हाइपोथेटिकल, अब मैं आपको बताता हूं कंडीशनल और हाइपोथेटिकल के बारे में। देखिए,
इसका यूज उतना चलन में है नहीं, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए। देखिए लिखा है इन इफ पॉसिबिलिटीज, इन रियल पॉसिबिलिटीज, यानी जो रियल पॉसिबिलिटीज होती हैं, यूज कैन इन इफ क्लाजेज, इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन पास। क्या है ये? अनरियल हाइपोथेटिकल पास्ट है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। जैसे लिखा है अगर कोई इफ क्लाज आ जाए, इफ क्लाज का मतलब कंडीशनल क्लाज, इफ क्लाज कोई अगर आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या बताने के लिए? रियल पॉसिबिलिटी, यानी वास्तविक संभावना बतानी हो, ठीक है, प्रेजेंट के लिए, तो यूज करिए कैन इन इफ क्लाज। इफ क्लाज का यूज करिए कहां? कैन में। इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन सक्सीड। जैसे मान लीजिए इफ क्लाज आ जाए, समझिएगा मेरी बात को, मैं शायद बोल गया इस तरह से, ध्यान नहीं दिया, मैंने बोल दिया कि इफ क्लाज में आप कैन का यूज करें। नहीं भाई, ऐसे नहीं। इफ सबऑर्डिनेट क्लाज में तो कैन आएगा ही नहीं ना, कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाया है। देखिए कहने का सेंस ये है कि अगर इफ क्लाज यूज हुई हो अर्थात सबऑर्डिनेट क्लाज, कौन सी क्लाज? सबऑर्डिनेट क्लाज अगर यूज हुई हो, तो सबऑर्डिनेट क्लाज के साथ आप जानते हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कंडीशनल टाइप 1, उसमें क्या होता है? जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज होती है वो किसमें होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो हमारी प्रिंसिपल क्लाज होती है वो किसमें होती है? सब्जेक्ट, अर्थात आप कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पर कभी कभी यहां आवश्यकता अनुसार और किसी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज भी हो सकता है, ठीक, भाव अनुसार। तो वही उसी सेंटेंस में बात हो रही है कि आप कर लीजिए इन रियल पॉसिबिलिटीज, जो रियल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, यूज कैन, आप कैन का यूज करिए इन इफ क्लाजेज। इफ क्लाजेज अगर आ जाए, है ना, क्या है? इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू कैन पास। अब ये क्या है? ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज है। इस सबऑर्डिनेट क्लाज के साथ अगर रियल पॉसिबिलिटी बतानी हो, ठीक, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो आप क्या करिए? आप यूज कर दीजिए किसका? प्रिंसिपल क्लाज में यू कैन पास। कंडीशनल टाइप 1, ध्यान रखिए कंडीशनल टाइप 1 क्या करता है? कंडीशनल टाइप 1 बताता है, अच्छा कंडीशनल टाइप 1 जो होता है उसमें क्या होता है? दो काम हो रहे होते हैं, दूसरा काम पहले वाले काम पे निर्भर करता है। कंडीशनल टाइप 1 में क्या होता है? दो काम होते हैं, जो दूसरा वाला काम है वो पहले वाले काम पे निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। देखिए उसी तरह से इसको भी यूज कर दिया गया है, बस किस सेंस में? पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज कर दिया गया है। तो इसमें देखिए सबऑर्डिनेट क्लास किसमें है? हमारी सबऑर्डिनेट क्लास भाई सिंपल प्रेजेंट में है, और प्रिंसिपल क्लास किसमें है? सिंपल फ्यूचर में है। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है, अगर आपको पॉसिबिलिटी ही दिखानी है, तो आप क्या करें? अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है, रियल पॉसिबिलिटी, तो आप यूज करिए कैन का प्रिंसिपल क्लास में। जैसे लिखा इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू कैन पास, आप सफल हो सकते हैं, ठीक। तो इस देखिए प्रिंसिपल क्लास में क्या आ गया? कैन। जरूरी नहीं कि हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहे, यहाँ आवश्यकता अनुसार और अन्य मॉडल ऑक्सिलरियों का यूज भी होता है भाव अनुसार, कैन का, मे का, पीछे मैंने पढ़ाया है कंडीशन, आप जाकर देखिएगा उसको, यहाँ टाइम क्यों हम चीजें मुलझे रहे। और देखिए फॉर अनरियल हाइपोथेटिकल, यानी भूतकाल की, पास्ट की जो क्या होती है? हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, ठीक, जिसमें आप भूत की कोई घटना जो घट चुकी है, अब उसकी आप कल्पना कर रहे हैं, या यानी जैसा आप चाहते तो वैसा नहीं हुआ, अब आप उसको कल्पना कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, यदि मैं आपसे मिला होता तो मैंने आपकी मदद की होती। इसका मतलब क्या है? ना मैं आपसे मिला ना मैंने आपकी मदद की। कंडीशन टाइप 3 है ना। कंडीशन टाइप 3 पे क्या होता है भाई? कुड हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म, आवश्यकता अनुसार, या कोई और मॉडल जल्दी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं आप। और प्रिंसिपल क्लास में क्या लगाते हैं? उधर सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज होती है वो होती है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। इफ, अगर मैं कहूं इफ यू हैव हेल्प्ड मी, इफ यू हैव
हेल्प्ड मी, यदि आपने मेरी मदद की होती, आई कुड हैव पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर सकता था। इसका मतलब ना मेरी मदद की आपने, ना मैं परीक्षा पास कर सका। तो ये भूतकाल की क्या संभावना बताने के लिए हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है, तो मैंने आपको बताया, जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो होगी क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो होगी सब्जेक्ट वुड कुड या आवश्यकता अनुसार कोई और मॉडल जल्दी प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पढ़ाया इसको, प्लीज जाके आप देखिएगा वहां, ठीक है। देखिए लिखा है फॉर अनरियल हाइपोथेटिकल पास्ट, अनरियल जो अवास्तविक हाइपोथेटिकल पास्ट हो, यूज कुड, कुड का यूज करिए, या कुड या कुड वुड हैव बीन एबल टू का यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए इफ यू सेव मनी यू कैन बाय अ साइकिल, ठीक है, अगर तुम पैसे बचाओगे तो साइकिल खरीद सकते हो, कंडीशन टाइप 1 का है ये, समझ पा रहे होंगे। देखिए ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में, और इधर क्या आवश्यकता अनुसार, ये सिंपल फ्यूचर में होता है प्रायः, लेकिन यहाँ आवश्यकता अनुसार जो है और कोई मॉडल भी आ सकती है, कैन में, इसे मैं पढ़ा चुका हूँ कंडीशनल, प्लीज उसको जाके आप देखेंगे एक बार, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ में आई होगी, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं भूतकाल की किसी ऐसी चीज के बारे में बताना है, कल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, कंडीशनल टाइप 3 वही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लीज जाके उसको वहां देखिएगा। बाकी मैंने यहाँ समझा दिया आपको, वहां कुड है वुड है प्लस, ठीक है, वहां क्या करते हैं आप प्रिंसिपल क्लॉज क्या लगाते हैं, कुड है वुड है कुड है वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो किसमें होती है पास्ट परफेक्ट में। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है भैया, डू नॉट यूज टू आफ्टर कैन, आई कैन टू गो गलत है भाई, जाहिर सी बात है कैन के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, टू नहीं आएगा, ये गलती मत करिए। कैन हैज नो एस या यस फॉर्म, कैन के साथ ये यस यस थोड़ी लगा देंगे आप, वैसे भी गलत हो जाता है, कैन तो मॉडल चल रही है ना, ही कैन नॉट ही कैन्स, ही कैन नॉट ही कैन्स। देखिए फॉर पास्ट एबिलिटी इन स्पेसिफिक इवेंट प्रिफर वाज वर एबल टू, यही बात तो देश में बता रहा था आपको, रेदर देन वुड एम्फसाइज सक्सेस। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज समझिए, यही बात तो मैं आपको बता रहा था कि पास्ट में कोई काम आपने किया है तो उसके बदले कैन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने से अच्छा है, काम हो गया, वो सफल हुए उस काम करने में आप पास्ट में, आप वाज वर एबल टू का यूज कर लीजिए। और कुड क्या बताता है, कुड बताता है कि आपके पास एबिलिटी थी पर काम के होने को वो भी नहीं बताता है, तो वही वो बात कही जा रही बार बार कि आप कैन, इसको समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में। कहने का मतलब ये है कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट के किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, और इसका यूज भी बहुत रेयर है। अच्छा ये किसी पॉसिबिलिटी को बताता है, पास्ट में कोई काम आपने, अच्छा यहीं पे कुड, कुड क्या करता है, कुड बताता है पास्ट की किसी एबिलिटी को, लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं पास्ट में कोई काम आपने कर लिया था, सक्सेस हो गए थे उसमें आप, तो उसके लिए क्या करिए आप करिए वाज वर एबल टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये वाली बात कहने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब आप इस तरह से कैन वैन का यूज मत करिएगा, गलत है। फिर आपको दिखाना है पास्ट में कोई काम आपने कर ही लिया था, उसके लिए क्या लिखिए आप वाज वर एबल टू रेदर देन ये सब। देखिए सी कैन स्विम, देखिए एग्जाम्पल फॉर मिस्टेक्स करेक्टेड, जैसे आपने लिखा सी कैन स्विम गलत, क्या सी कैन स्विम, ही कैन टू ओपन रॉन्ग, ही कैन ओपन। देखिए अब क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, पर प्रेजेंट की एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट या ऑफर। कैन नॉट क्या है, इनएबिलिटी को बताता है, परमिशन प्रोविजन को बताता है, इम्पॉसिबिलिटी को बताता है। कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव पॉसिबिलिटी बताता है, यानी कोई काम किया गया होगा, पढ़ा पीछे हमने। कैन बी डूइंग, जब कैन बी डूइंग है तो ये क्या है, ये बताता है कैन बी डूइंग किसको, आर गोइंग पॉसिबिलिटी, माइट बी डूइंग नाउ, यानी कोई काम वर्तमान में चल रहा होगा। और कैन हैव प्लस अपनी थर्ड फॉर्म क्या बताता है, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है। रेयर यानी रेयर यूज होता है, ये मैंने अभी इसी की तो चर्चा हो रही थी देर से, ये बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरी बात आप समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये थे कैन के हमारे यूजेज। तो
कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे कुड। ध्यान रखिएगा, कैन का यूज क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, तो कैन का यूज फाइनली समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, कुड पढ़ेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ बात मेरी समझ में आपको आई होगी, और जो मैंने ध्यान रखिए समझा दिया सब, कहीं कुछ दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरी कोशिश रही कि मैंने हर एक बात को बारीकी से कवर किया। कहीं कोई डाउट हो आपको तो बताइएगा कमेंट करके। कहाँ डाउट हो सकता है आपको, आपको बता दिया वहाँ पे ये वाला टॉपिक, इसको मैंने खूब एक्सप्लेन कर दिया देर तक, ताकि आप इसमें जो डाउट रहा हो आपका ये वाला, ये कि फ्यूचर में और परफेक्ट फॉर्म, फ्यूचर के लिए और परफेक्ट के लिए आप कैन के साथ कैन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मत करें। ये वाले एग्जाम्पल है, देखिए देखिए, ही विल बी एबल टू कम टुमारो, नॉट आई कैन कम टुमारो। आप लिख सकने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तो है, बट बी एबल टू एम्फसाइज एबिलिटी इन फ्यूचर, इन फ्यूचर किसी एबिलिटी को बताने के लिए आप क्या करें, बी एबल टू का यूज करें। ध्यान रखिएगा, यानी फ्यूचर में कोई एबिलिटी बतानी है तो आप किसका यूज करिएगा, बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एबल टू का। कैन का यूज करने से बचें आप, होता है पर रेयर। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है आई विल बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आ सकूंगा या सकूंगी, यानी आप बता रहे हैं क्या कि आप कल आ सकेंगे, फ्यूचर की कोई आप ऐसे क्या बताना चाह रहे हैं, फ्यूचर क्या आप बता रहे हैं क्या, कहां गया ये, देखिए आप बता रहे हैं बी एबल टू कैन रिप्लेस कैन स्पेशली व्हेन टेंस इंप्लीमेंट्स फ्यूचर, और उसमें क्या बताता है ये। अच्छा, बाकी आप जानते हैं, इसे समझा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, एबिलिटी इन फ्यूचर ज्यादा अच्छा होता है क्या, फ्यूचर बताएंगे क्या, बी फॉर्म ऑफ वर्ब। सी वाज एबल टू, ये तो आप समय पढ़ा चुका हूं, इन्हीं कुल मिला के बेसिक बात कहूं तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जहां डाउट रहा उसको मैंने 2-3 बार और रिपीट कर दिया। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत आभार आप सबका, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।